डॉक्टर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब जो है 4 साल के बाद बिलाखिर वतन वापस आ गए हैं। वापसी से उनकी सियासत में क्या तब्दीली आई है? देखिए, अभी तो आज वापसी हुई। एक ज़ाहिर है कि एक तारीखी दिन नवाज शरीफ साहब की ज़मानत हुई और वो इस्लामाबाद लैंड हुए। सारा दिन हम देखते रहे। अभी भी उनका जलसा हो रहा है लाहौर में, अच्छा बड़ा जलसा उन्होंने किया। और उसके बाद जो है वो अब मुल्क की सियासत किस तरफ जाती है, उनके कानूनी इश्यूज़ जो हैं वो किस तरफ जाते हैं, मुकदमात किस तरफ जाते हैं। और असल मामला ये है कि इलेक्शंस कब होते हैं। इस हफ्ते उसकी समाअत होनी है और उसमें क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हिस्सा लेते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये वाज़ेह तौर पे ऐलान हो चुका और नारे भी लग रहे थे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जी। तो क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म होंगे, और वज़ीर आज़म होंगे तो 2/3 मेजॉरिटी से। वो उनके साथ जो उनके जो करीबी ज़ुमा हैं वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी से उनकी आमद होगी। यानी वो जो बात कहते हैं कि मैं 2018 तक वापस लेके जाना चाहता हूँ सूरत हाल को, या 2013 तक, वो 1999 की बात करते हैं जब 2/3 मेजॉरिटी में थे। तो वो वहाँ तक वो चाहते हैं कि पहिया जो है वो वापस घूमे और वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो आएँ। होता क्या है वो मेरे ख्याल से अगले चंद दिनों में देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है उनका कहना यह है कि वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अलाइंसेस वगैरह के भी फ़िलहाल वो बात नहीं कर रहे जब तक ये मामला सियासी अगले चंद रोज़ में क्लियर ना हो। तो क्लियर होंगे तो फिर उसके बाद हम इसके ऊपर डिटेल एक डिस्कशन कर सकेंगे। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, हालात, ख़ित्ता, दुनिया वाक़यात तय कर रहे हैं। और उसमें जो एक बात की मैं यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत यहाँ पे कर दूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो ये बात पूछते हैं और करते भी हैं, और ज़ाहिर है कि हम लोग भी जब अपना डिस्कशन करते हैं तो उसमें ये बात अक्सर ले आते हैं कि फ़लस्तीन पहले था या इसराइल पहले था। मतलब पहले फ़लस्तीन था या पहले जो है वो इसराइल था। तो दो बातें जो हैं वो जो हमें जहन में अपने रखनी चाहिए, और वो ये रखनी चाहिए कि देखें, हज़रत ये बाइबल यानी ओल्ड टेस्टामेंट और जो तौरा है और जो तलमूद है और जो कुरान शरीफ है, उसमें ये सारी बातें उसी में हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे मामलात नहीं हैं जिनके ऊपर जो ख़ास तौर पे अंबिया हैं बनी इसराइल के, हम उनको, उन तमाम अंबिया को अपना नबी तसव्वुर करते हैं एज अ मुसलमान। और इसीलिए हमारे ईमान का हिस्सा है अंबिया पे ईमान लाना। मतलब जो ईमान के 5 रुकन है उसमें एक ये भी है कि तमाम अंबिया पे ईमान लाना। बात यह है सारी कि जो पहले फ़लस्तीन या पहले इसराइल, ये एक सवाल इससे तो उठा हुआ है। ये दो अलग अलग अल्फाज हैं और इनका जो इस्तेमाल है वो भी अलग अलग अंदाज में होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा गैप आ गया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद, और ये वो बात है जो बाइबल में भी है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, तौरा में, हर तरफ, कुरान शरीफ में भी है, हर जगह। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान आया तो एक बड़ा दुनिया में, यानी कौन बचा कौन नहीं बचा, क्या हुआ। फिर उसके बाद उनकी औलाद आगे और बच्चे जो थे उसमें से दुनिया चली आगे। तो फिर एक तवील अरसे के बाद जो है वो जो हम एक बाकायदा सिलसिला हमें मिलता है मुक़द्दस किताबों में, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है। सही। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो उस ज़माने में जो ये बहुत बड़ा इलाका जिसमें शाम भी है और मिस्र भी है और अरब इलाके और इसमें फ़लस्तीन का इलाका। तो फ़लस्तीन एक इलाका है। सही। और ये हज़ारों साल पुराना इलाका है जिसको फ़लस्तीन कहा जाता है। ठीक है, वादी फ़लस्तीन। और जो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। अच्छा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो, उनसे हम बनी
इस्माइल हैं। सही। यानी हम जो जो अरब कबीले हैं तो वो जो हैं वो यानी अरब इलाकों में उन्होंने अपने साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, पहले तो ख़ुद उन्होंने अपनी अल्लाह ताला की तालीमात फैलाई हर तरह, फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने अरब इलाकों में जो है वो यानी यहाँ पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और उनके जो दूसरे साहबजादे उनका नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। अच्छा, जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हैं उनके फिर जो साहबजादे हैं उनका नाम है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं उनका नाम इसराइल है। यानी फ़लस्तीन एक जगह है, सही। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। सही। ये तो मेरे ख्याल से क्लियर बात हो जानी चाहिए। और फिर अच्छा, अभी कहीं यहूदियत या ईसाइयत या कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी जो है वो यानी कोई 4 मुकद्दस किताबों में से कोई मुकद्दस किताब भी अभी नहीं है सामने। सही। अभी जो है वो हम हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फिर उसके बाद वहाँ पे एक ही पैगंबर आगे आते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी तरफ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जो साहबजादे हैं वो साहबजादे हैं हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, दूसरे साहबजादे, यानी हज़रत इब्राहीम के 2 साहबजादे हुए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है, वो इसराइल हैं। सही। उनका नाम इसराइल। अब इसमें मुख्तलिफ बातें हैं, वो बाइबल में उसकी मुख्तलिफ, मतलब आप ये कहते हैं अल्लाह का बंदा ऐतनामा कदीम में मिलती हैं लफ्ज़ इसराइल के वाले से। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि इसराइल जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है, फ़लस्तीन एक जगह है, ठीक। एक बात। दूसरी बात यह है कि अच्छा, अब अभी कहीं दूर दूर तक कोई यहूदी या ऐसा कोई ईसाइयत या कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमें इब्राहिमी मज़ाहिब, फिर उसके बाद जो है वो जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है, यानी जो हज़रत जिनको इसराइल कहा जाता है जी, उनके 12 बेटे हुए, 12 बेटे। सही। और वो 12 बेटे बनी इसराइल कहलाए, क्योंकि इसराइल से आगे चले 12 कबीले बने और दुनिया के अंदर वो बनी इसराइल कहलाए। तो बनी इसराइल जो है वो इसराइल के यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। सही। और उनके एक बेटे जो हैं, अच्छा ये जो ज़हन में रखें कि ये सारे जो नाम हैं पैगंबरों के, ये सारे पैगंबर बनी इसराइल में हैं, जिन पे हम ईमान लाते हैं ये बनी इसराइल में है। और इनका नाम बाइबल में, मतलब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहते हैं अब्राहम जी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, सॉरी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को वो कहते हैं आइज़ैक। बड़ा कॉमन नाम है जी। आइज़ैक। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को वो कहते हैं जैकब। जी। जैकब भी कॉमन नाम है। है। और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे यानी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के एक पोते हैं जिनको वो कहते हैं जोसेफ। जी। कितना कॉमन नाम है जोसेफ। जी बिल्कुल। लेकिन हमारे मुसलमानों के सामने वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जोसेफ हैं। तो ये सारे वो पैगंबर हैं जो बनी इसराइल में हैं। और फिर बहुत अरसे के बाद उसी बनी इसराइल में ही चलते नीचे बहुत सारे पैगंबर आ रहे हैं बनी इसराइल में, अल्लाह ताला भेज रहा है, कबीले आपस में लड़ रहे हैं किसी तरह से। उसी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं। सही। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर आगे उनकी तालीमात, फिर बिगाड़ आ गया, फिर जो भी सारी चीज़ें हुई, फिर आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बनी इसराइल उनसे पहले भी थी। मतलब असल बात जो है वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले भी बनी इसराइल जो है वो, ये इनका ख्याल ये है कुछ लोगों का कि शायद बनी इसराइल का आगाज़ हज़रत मूसा से होता है। ऐसा नहीं है। बनी इसराइल का आगाज़ जो है वो
हज़रत याकूब की औलाद जो 12 कबीले वहाँ से, और जिसमें वो बहुत सारे कबीले गायब भी हो गए और ये भी हुआ। और उसमें जो है वो ये बात जहन में रखें कि जब मतलब है कि यानी बहुत सारे पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे वहाँ पे। अब इसकी टाइम लाइन्स हम मुख्तलिफ चाहें तो निकाल सकते हैं, मुख्तलिफ पैगंबर हैं और कुछ जो हैं वो, अच्छा वो बाइबल में बहुत सारे नाम हैं, कुरान शरीफ में नाम नहीं है बहुत सारे पैगंबरों के, लेकिन मैं आपको सिर्फ बुनियादी बात ही बताना चाह रहा हूँ कि जो ये इसराइल और जुड़ा और ये मुख्तलिफ है। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि बनी इसराइल जो है, फिर उसके बाद झगड़ा हो गया। सही। तो अच्छा एक बेटा था, उसका नाम था यहूदा। सही। वहां से लफ्ज यहूदी निकला। सही। मतलब यहूदा जो है, मतलब यहूदी भी मजहब नहीं है कोई, मजहब एक बेटे के नाम से यहूदा यहूदी से निकला। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे जो ये बनी इसराइल चल रही है, पहले से चल रही है, उसके अंदर पैगंबर आ रहे हैं मुख्तलिफ, और उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो उन्होंने, चूंकि उनका जिक्र ज्यादा है जी, कुरान मजीद में भी और बाकी जगहों पे भी, हमें उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब चाहे वो फ़िरौन हो या वो सहरा सीना का वाक़या हो या वो जो बछड़े का वाक़या है। अब अच्छा, मैं तो बड़ा हैरान हुआ, मेरी कुछ अहबाब से बात हो रही थी जो कि हिस्ट्री इंडिया में ज़ाहिर है कि वो इतना नहीं शायद समझते। हमसे कोताही होती है तो हम किसी को फ़ोन करके पूछ लेते हैं। उन्होंने कहा ये गाय का जो है, गाय का गोश्त तो खाना मुसलमानों में मना है, आपको तो कुरान में मना है। मैंने कहा कुरान में कहाँ पे मना है? तो उन्होंने कहा जी वो सूरह बकरा है ना, देखें सूरह बकरा में तो इतनी इज्जत है गाय की कि पूरी सूरत है उसके नाम पे। फिर मैंने उनको बताना शुरू किया कि ये बकरा जो है, ये तो सूरह बकरा, ये तो एक बछड़े का वाकया है, आप जरा पढ़ो तो सही। ये कोई लाजिम नहीं है मुसलमानों पे आपने गाय का गोश्त खाना है। बहुत से मुसलमान खाते हैं, बहुत से जो है वो, मतलब फर्ज नहीं है कि आपकी, बहुत से वेजिटेरियन भी होते हैं, अब गाय का गोश्त भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, मगर ये कहाँ से जोड़ लिया कि सूरह बकरा जो है वो इसलिए कि गाय का गोश्त नहीं खाना इसलिए सूरह बकरा मुसलमान तौहीन करते हैं सूरह बकरा के। मैंने कहा खुदा का वास्ता, ये जो है अजीब व गरीब किस्म के, वो जरा बीजेपी आरएसएस टाइप। तो वो मैंने कहा क्या तुम लोग क्या लॉजिक दे रहे हो, ये कहाँ से ढूंढ के कहाँ से लाते हो बातें। अच्छा बहरहाल फिर उनको मैंने बताया बछड़े का किस्सा और ये सब। तो बात यह है कि वो, अच्छा फिर आगे फड्डा हुआ तो एक किंगडम ऑफ जुडा बन गई, किंगडम ऑफ इसराइल बन गई, वो सारा। लेकिन वो किंगडम ऑफ जुडा और ये जो किंगडम ऑफ इजराइल आगे बनी, तो उस वक्त जो है वो कहीं, मतलब वो यहूदी मजहब नहीं है, बिल्कुल वो बाद में है। सही, ठीक है ना। वो तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए कोई तूर पे, तो वहां पे तौरात आई है और वो जिसको मानते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि फलस्तीन पहले से, फलस्तीन एक जगह है, इसराइल, और फिर आगे बच्चे लड़ गए उनके, तो वो फैमिलियों में जैसे कबीलों वबीलों में लड़ाई होगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो तारीखी तौर पे ज्यूज एक कौम है, बड़ी कौम है, पुरानी, उनकी तो हज़ारा साल की तारीख है। मुसलमानों की तो इतनी तारीख नहीं है ना जितनी पुरानी कौम यहूदियों की है। बनी इसराइल तो खैर पहले भी था, लेकिन बहरहाल जब से यहूदी आते हैं हमारे सामने, और हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम